नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डेवलपमेंट की जो इंडिया अमेरिका रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। रिसेंट डे में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा की फी बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया था। यह डिसीजन स्पेशली इंडियन प्रोफेशनल के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि 70% H1 वीजा होल्डर इंडियन होते हैं। लेकिन इंडिया ने इस पॉलिसी के अगेंस्ट प्रेशर बिल्ड किया और लास्ट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से यू टर्न लेना पड़ा। दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि अमेरिका की इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और ग्रोथ में काफी हद तक H1B वीजा होल्डर पे डिपेंडेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब में इंडियन इंजीनियर्स, डॉक्टर और साइंटिस्ट काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर ये प्रोफेशनल अमेरिका में ना जाए तो अमेरिकन इकोनॉमी स्टेगनेंट हो सकती है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ग्रोथ 1.5% तक गिर जाएगी, जो एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ इशारा करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की ग्लोबल पावर स्टेटस भी वीक पड़ जाएगी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका इनडायरेक्टली इंडियन टैलेंट पर डिपेंडेंट है। ट्रंप ने इनिशियली अनाउंस किया कि H1B वीजा की फी $1 लाख तक बढ़ाई जाएगी। यह डिसीजन एकदम से शॉकवेव की तरह आया, लेकिन जैसे ही रिएक्शन आया, इकोनॉमिस्ट, बिजनेस लीडर और इंडिया की सरकार सबने क्रिटिसाइज किया। अमेरिका के बड़े सीईओ जैसे कि JP मॉर्गन के चीफ ने कहा कि टैलेंट हम इंपोर्ट करते हैं, अगर आप इंडियन प्रोफेशनल्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी गिर जाएगी। इवन एलन मस्क ने भी ओपनली ट्रंप की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया और जब सिचुएशन टेंस हुई तो ट्रंप को क्लियरिफिकेशन देना पड़ा। उन्होंने कहा कि फी सिर्फ एक बार लगेगी, हर रिन्यूअल में नहीं। डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल एग्जेम्प्टेड रहेंगे। ओल्ड वीजा होल्डर जो रिन्यूअल कर रहे हैं उन पे एक्स्ट्रा फी नहीं होगी, सिर्फ नए एप्लीकेंट को पे करना होगा। यानी क्लियरली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पॉलिसी को बैक ट्रेस कर लिया। लेकिन इन सब के दौरान इंडिया ने तुरंत स्टेप लिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि ये पॉलिसी ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक दोनों एंगल से नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट ने H1B वीजा होल्डर को एश्योरेंस दिया कि अगर आप इंडिया वापस आना चाहते हैं तो हम लोग फुल सपोर्ट देंगे, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो या ट्रेवल असिस्टेंट। इस मूव का एक क्लियर मैसेज था, अगर अमेरिका इंडियन टैलेंट को वैल्यू नहीं करेगा तो इंडिया अपने टैलेंट को एम्ब्रेस करेगा। ये स्टांस देख के अमेरिका में पैनिक क्रिएट हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इंडियन वापस चले गए तो उनकी टेक और हेल्थ केयर कोलैप्स की तरफ जा सकती है। लेकिन दोस्तों, ये बात तो सबको समझनी होगी कि अमेरिका की इकोनॉमी की बैकबोन ही H1B प्रोफेशनल हैं। इंजीनियर्स, कोडर, रिसर्चर्स सभी इंडियंस ही हैं जो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। अगर ये लोग वापस इंडिया आ जाते हैं तो अमेरिका की प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन स्लो हो जाएगी। AI डेवलपमेंट और हाई टेक इंडस्ट्री का पेस गिर जाएगा। हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी शॉर्टेज क्रिएट होगा, क्योंकि 6% US डॉक्टर इंडियन हैं। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमन इंटेलिजेंस को AI रिप्लेस नहीं कर सकता। इंडिया जो ब्रेन सप्लाई करता है वो अमेरिका के प्रोग्रेस की बेस है। लेकिन इस डेवलपमेंट में इंडिया के लिए एक मौका है। शॉर्ट टर्म में अगर इंडियन प्रोफेशनल वापस आ जाते हैं तो कुछ IT प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। TCS, इन्फोसिस जैसे इंडियन जाइंट्स अपने डोमेस्टिक वर्कफोर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इंडियन यूनिवर्सिटी से निकले IIT ग्रेजुएट्स और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल इंडिया के अंदर ही कंट्रीब्यूट करेंगे। जो प्रोजेक्ट पहले अमेरिका में शिफ्ट होते थे वो इंडिया के अंदर ही एग्जीक्यूट होंगे। यानी एक शॉर्ट टर्म शॉकवेव के बाद इंडिया एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी के रूप में उभर सकता है। लेकिन एक और रियलिटी है जो इंडियन कम्युनिटी को अमेरिका में एक तरह का साइलेंट रेसिज्म फेस करना पड़ता है। ब्लैक और व्हाइट कम्युनिटी के इशू तो हाईलाइट होते हैं, लेकिन ब्राउन कम्युनिटी जो इंडियन है इनके इशू को खासकर इग्नोर कर दिया जाता है। इंडियन प्रोफेशनल को अनसर्टेन इन्वायरमेंट, वीजा इनसिक्योरिटी और रेशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। यानी लॉन्ग टर्म में उनका इंडिया वापस आना उनके लिए सेफर और स्टेबल ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, सिचुएशन क्लियर है। ट्रंप ने जब फी बढ़ाई तो उनको लगा कि इंडिया चुप रहेगा, लेकिन जैसे ही इंडिया ने डिप्लोमेटिक और प्रैक्टिकल प्रेशर क्रिएट किया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पीछे हटना पड़ा। आज अमेरिका को भी रियलाइज हो गया कि इंडियन प्रोफेशनल उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। और वहीं दूसरी ओर इंडिया को भी यह समझना होगा कि अगर ये टैलेंट वापस इंडिया आता है तो हम अपनी ग्रोथ को डबल स्पीड से आगे ले जा सकते हैं। यह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहां से इंडिया ग्लोबल टेक और इनोवेशन हब बनने की तरफ आगे बढ़ सकता है। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस डिसीजन पे आपका क्या मानना है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।